जिंदगी हमेशा बड़े बड़े फैसलों से नहीं बदलती, बल्कि असली क्रांति उन छोटे छोटे कदमों से होती है जिन्हें हम रोज दोहराते हैं। ये कदम, ये रोजमर्रा की आदतें धीरे धीरे हमें वही इंसान बना देती हैं जो हम बनना चाहते हैं, या फिर ऐसा इंसान बना देती हैं जिसे हम कभी नहीं बनना चाहते। किताब एटॉमिक हैबिट्स इसी रहस्य को खोलती है, आदतों का अदृश्य असर। सोचो, जिंदगी एक नदी की तरह है। उस नदी में बहती नाव है आपकी जिंदगी, और चप्पू हैं आपकी आदतें। अगर आदतें सही दिशा में हों तो नाव किनारे पे पहुंचती है, लेकिन अगर आदतें गलत दिशा में हों तो वही नाव भटक जाती है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि उनकी जिंदगी अचानक किसी बड़े फैसले से बदलेगी, नई नौकरी, नया शहर, नया रिश्ता। लेकिन असली बदलाव कहीं और होता है। वो बदलाव उन छोटे छोटे कामों में छुपा है जिन्हें हम बिना सोचे समझे हर दिन करते हैं। क्यों आदतें इतनी ताकतवर हैं? आदतें आपके दिमाग की ऑटोमेटिक प्रोग्रामिंग है। जब आप हर सुबह उठते ही दांत साफ करते हो, ये आदत है। जब आप बैठते ही फोन चेक करते हो, ये भी आदत है। आदतें हमारे फैसले आसान बना देती हैं, लेकिन यही आदतें हमें गलत दिशा में भी ले जा सकती हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं, आपका भविष्य आपके लक्ष्यों से नहीं, बल्कि आपकी आदतों से बनता है। अगर आदतें बदल गईं, तो पूरी जिंदगी बदल जाएगी। छोटे कदम, बड़ा फर्क। कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग धीरे धीरे तरक्की करते जाते हैं और कुछ लोग धीरे धीरे बर्बाद हो जाते हैं? फर्क सिर्फ इतना है कि पहले वाले रोज छोटे छोटे अच्छे कदम उठाते हैं और दूसरे वाले छोटे छोटे गलत फैसले। कोई भी तुरंत महान नहीं बनता और कोई तुरंत बर्बाद भी नहीं होता। ये सब आदतों की ताकत है जो धीरे धीरे हमारी किस्मत लिख देती है। इसलिए अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो बड़े सपनों से पहले छोटी आदतों पर काम करो। आदतें कैसे काम करती हैं? जेम्स क्लियर बताते हैं कि हर आदत 4 हिस्सों से बनती है: संकेत, ट्रिगर, चाहत, क्रेविंग, प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स, इनाम, रिवॉर्ड। उदाहरण के लिए, सुबह अलार्म बजता है, यह है संकेत। आपका मन उठने की इच्छा करता है या सुस्ती महसूस करता है, यह है चाहत। आप बिस्तर से उठते हो या स्नूज बटन दबाते हो, यह है प्रतिक्रिया। उसके बाद आपको या तो तरोताजगी मिलती है या फिर आलस्य का इनाम। हर आदत इसी चक्र से चलती है। अच्छी आदतें इस चक्र को सही दिशा में घुमाती हैं और बुरी आदतें गलत दिशा में। अच्छी आदतें बनाने का पहला कदम। अच्छी आदत बनाने के लिए सबसे पहला नियम है, इसे स्पष्ट बनाओ। अगर आप कुछ करना चाहते हो तो उसे छुपाओ मत। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो किताब मेज पर रखो, बैग में बंद मत रखो। अगर आप सेहतमंद खाना चाहते हो तो फल सामने रखो और जंक फूड को छुपा दो। हम वही करते हैं जो हमें सामने दिखाई देता है। इसलिए अच्छी आदतों को आसान और नजर आने लायक बनाना जरूरी है। जेम्स क्लियर कहते हैं, एनवायरनमेंट इज द इनविजिबल हैंड दैट शेप्स ह्यूमन बिहेवियर। मतलब हमारा वातावरण ही हमें दिशा देता है। अगर आपका घर गंदा है तो दिमाग भी बिखरा रहेगा। अगर आपके आसपास आलसी लोग हैं तो आप भी धीरे धीरे वैसा ही करने लगते हो। अगर आपके दोस्त मेहनती हैं तो आप भी उनके साथ मेहनती बनते हो। इसलिए अगर आप अपनी आदतें बदलना चाहते हो तो सबसे पहले अपना माहौल बदलो। आदतें तभी टिकती हैं जब आप उन्हें छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर शुरू करते हो। अगर आप फिट होना चाहते हो तो शुरुआत में 1 घंटे जिम जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 5 मिनट एक्सरसाइज करो, लेकिन रोज करो। धीरे धीरे वही 5 मिनट 15 मिनट बनेंगे और फिर 1 घंटा। छोटी जीतें आपके आत्मविश्वास को बढ़ाती हैं और धीरे धीरे बड़ी जीत में बदल जाती हैं। लोग अक्सर कहते हैं, मैं वजन कम करना चाहता हूं, मैं ज्यादा पढ़ना चाहता हूं, मैं स्वस्थ रहना चाहता हूं। लेकिन जेम्स क्लियर कहते हैं, पहचान बदलो, आदतें खुद बदल जाएंगी। सोचो और बोलो, मैं स्वस्थ इंसान हूं, मैं एक रीडर हूं, मैं मेहनती हूं। जब आपकी पहचान बदलती है तो आपका दिमाग उसी के हिसाब से आदतें चुनने लगता है। आखिर में आदतें सिर्फ काम नहीं, वे आपकी पहचान बन जाती हैं। लोग अक्सर शुरुआत से डरते हैं। वे सोचते हैं, मुझे परफेक्ट होना है। लेकिन सच्चाई ये है कि आदतों की दुनिया में परफेक्शन नहीं, शुरुआत मायने रखती है। पहला पन्ना पढ़ो, पहला शब्द लिखो, पहला पुशअप करो, बस शुरुआत करो। धीरे धीरे आदत अपनी जगह बना लेगी। इस पहले भाग में हमने देखा कि आदतें हमारी जिंदगी की नींव हैं। वे हमारे भविष्य को गढ़ती हैं। अच्छी आदतें सही दिशा दिखाती हैं और बुरी आदतें हमें अंधेरे में धकेल देती हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि हर आदत बदली जा सकती है। बस शुरुआत करनी है छोटे छोटे कदमों से।
अब अगले भाग में हम जानेंगे कि अच्छी आदतों को लंबे समय तक कैसे टिकाया जाए और बुरी आदतों से कैसे छुटकारा पाया जाए। यही है एटॉमिक हैबिट्स। जिंदगी में कुछ आदतें हमारी तरक्की रोकती हैं। कभी कभी ये आदतें इतनी गहरी होती हैं कि हम उनके बिना जीना भूल जाते हैं। लेकिन जेम्स क्लियर बताते हैं कि किसी भी बुरी आदत को खत्म करना संभव है अगर हम सही तरीका अपनाएं। आदतों की पहचान। सबसे पहला कदम है अपनी आदतों को जानो। जो रोजमर्रा के काम हम बिना सोचे समझे करते हैं, उनका रिकॉर्ड रखो। दिमाग पर नियंत्रण पाने के लिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि कौन सी आदत आपको नुकसान पहुंचा रही है। लोग अक्सर कहते हैं, मुझे पता है मैं क्या गलत कर रहा हूं, लेकिन असली समझ तब आती है जब हर क्रिया और उसकी प्रतिक्रिया को नोट किया जाए। संकेतों को छिपाना। बुरी आदतें अक्सर अपने संकेतों से जुड़ी होती हैं। अगर सिगरेट पीने की आदत है तो धूम्रपान करने वाली जगहों को नजरअंदाज करना शुरू करो। अगर सोशल मीडिया पर समय बर्बाद होता है तो ऐप्स को स्क्रीन से हटा दो। संकेत कम होते ही आदत धीरे धीरे कमजोर पड़ जाती है। अनाकर्षक बनाना। बुरी आदतों को रोकने का दूसरा तरीका है उन्हें नापसंद बनाना। धूम्रपान, जंक फूड, आलस, इन आदतों के नुकसान को रोज याद करो। जितना अधिक दिमाग उन्हें अनाकर्षक समझेगा, उतनी जल्दी आदत टूटती है। जब आदत आपकी पसंद से बाहर लगती है तो उसे दोहराना कठिन हो जाता है। मुश्किल बनाना। जेम्स क्लियर कहते हैं कि बुरी आदतों को करने में कठिनाई पैदा करो। अगर कोई आदत आसान है तो आप बार बार फंस जाते हो। सिगरेट के लिए पास में स्टॉक मत रखो। फोन पर गेम्स को पासवर्ड से लॉक कर दो। कठिनाई बढ़ाने से आदत अपने आप कमजोर पड़ जाती है। असंतोषजनक परिणाम। जब कोई बुरी आदत पूरी होती है तो दिमाग को तुरंत महसूस कराना चाहिए कि इसका परिणाम अच्छा नहीं है। जेम्स क्लियर बताते हैं, नेगेटिव फीडबैक जरूरी है। अगर जंक फूड खाया तो खुद को नोटिस दो कि यह आपके शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है। अगर आलस्य किया तो समय बर्बाद होने का एहसास दिलाओ। असंतोषजनक परिणाम आदत को तोड़ने की दिशा में मदद करता है। प्रतिरोध की शक्ति। बुरी आदतें दिमाग के पुराने रास्तों में बस गई होती हैं। हर बार जब आप उसे करने से रोकते हो तो प्रतिरोध की ताकत बढ़ती है। एक हफ्ते, एक महीने लगातार प्रयास से आदत की पकड़ ढीली पड़ती है। यह संघर्ष थकान भरा लगता है, लेकिन हर छोटा प्रयास आदत को कमजोर करता है। नई आदत से बदलना। पुरानी आदत को खत्म करने का सबसे आसान तरीका है उसे किसी अच्छी आदत से बदल दो। धूम्रपान छोड़ना कठिन है, लेकिन अगर जगह पर गहरी सांस लेना या वॉक करना शुरू कर दिया तो आदत स्वाभाविक रूप से बदल जाती है। बुरी आदत खाली जगह नहीं छोड़ती, अगर खाली छोड़ा तो लौट आती है। इसलिए अच्छी आदत डालो। पहचान बदलो। जेम्स क्लियर का सबसे बड़ा मैसेज है कि आदत केवल काम नहीं, पहचान का हिस्सा है। अगर आप खुद को स्वस्थ व्यक्ति मानते हो तो जंक फूड और आलस से अपने आप दूर हो जाते हैं। अगर आप सक्रिय इंसान हो तो बैठना मुश्किल लगने लगता है। पहचान बदलते ही आदत बदल जाती है। निरंतर निगरानी। बुरी आदत को खत्म करने के लिए निगरानी जरूरी है। हर दिन अपने व्यवहार को नोट करो। कौन सी आदत सफल रही, कौन सी फेल हुई, इसका रिकॉर्ड रखो। जितना अधिक आप खुद को देखते रहोगे, उतना ही आदतों पर नियंत्रण बढ़ेगा। इस भाग में हमने जाना कि बुरी आदतों को खत्म करने के लिए संकेतों को छिपाना, उन्हें मुश्किल बनाना, परिणाम असंतोषजनक दिखाना और नई आदत डालना जरूरी है। जब आप पहचान बदलते हो और निरंतर निगरानी करते हो तो कोई भी आदत आपको नियंत्रित नहीं कर सकती। अब अगले भाग में हम सीखेंगे कि आदतें हमारी पहचान और भविष्य को कैसे प्रभावित करती हैं और लंबे समय तक टिकाऊ बदलाव कैसे बनाए जाते हैं। जिंदगी में कई बार हम खुद को वही करते हुए पाते हैं जिसे हम छोड़ना चाहते हैं। ये आदतें हमारी सोच, काम और निर्णयों को प्रभावित करती हैं। कई बार ये इतनी गहरी जड़ें जमा लेती हैं कि हम उन्हें अनदेखा करने लगते हैं। लेकिन हर बुरी आदत को खत्म किया जा सकता है अगर हम सही रणनीति अपनाएं। आदतों की गहराई समझना। पहला कदम हमेशा होता है अपनी आदतों की जड़ तक पहुंचना। जो काम हम अनजाने में करते हैं, उनका विश्लेषण जरूरी है। रोजमर्रा के व्यवहार का रिकॉर्ड बनाओ। सोचो, कौन सी आदत मुझे रोक रही है, कौन सी मुझे कमजोर बना रही है। जब हम आदतों की प्रकृति को समझते हैं, तब बदलाव आसान हो जाता है। हर आदत किसी संकेत के साथ जुड़ी होती है, जैसे फोन की नोटिफिकेशन, टीवी का शोर या किसी साथी का व्यवहार। यदि संकेत सामने ना आए, आदत अपने आप कमजोर हो जाती है। इसलिए बुरी आदतों से छुटकारा पाने का पहला तरीका है संकेतों को छुपाना। जंक फूड को कैबिनेट में बंद करना, ऐप्स को मोबाइल से हटाना या किसी नकारात्मक व्यक्ति से दूरी बनाना, ये सब आदत को तोड़ने के रास्ते हैं।
असली बदलाव तब आता है जब बुरी आदतें नापसंद लगने लगती हैं। धूम्रपान, आलस्य, समय बर्बादी, इन चीजों के नकारात्मक प्रभाव रोज महसूस करो। जब आदत अनाकर्षक हो जाती है तो दिमाग उसे अपनाना बंद कर देता है। रूटीन में बदलाव, परिणाम की कल्पना और नुकसान की याद दिलाना इस प्रक्रिया का हिस्सा है। कठिनाई पैदा करना। जेम्स क्लियर बताते हैं, आसान आदत जल्दी फंसाती है। कठिनाई पैदा करो ताकि आदत करने में समय और प्रयास अधिक लगे। सिगरेट पास में ना रखो। अनावश्यक वस्तुएं हटा दो। फोन ऐप्स पासवर्ड से लॉक कर दो। जितना मुश्किल होगा, आदत उतनी जल्दी कमजोर पड़ेगी। असंतोषजनक परिणाम। हर आदत का असर तुरंत महसूस होना चाहिए। जंक फूड खाने पर स्वास्थ्य पर असर देखो। आलसी रहने पर समय बर्बाद होने का एहसास करो। सिगरेट पीने से सांस लेने में तकलीफ महसूस करो। जब परिणाम असंतोषजनक होंगे, आदत अपने आप कमजोर पड़ जाएगी। प्रतिरोध की ताकत। पुरानी आदतें दिमाग के पुराने रास्तों में बस जाती हैं। हर बार जब आप उसे करने से रोकते हो, प्रतिरोध बढ़ता है। थोड़ी देर के लिए रोकना भी आदत की पकड़ को कमजोर करता है। संघर्ष थकाऊ वाला लगता है, लेकिन यह संघर्ष ही आदत तोड़ने की असली शक्ति है। नई आदत से प्रतिस्थापन। पुरानी आदत को खाली जगह ना दो। जितना खाली छोड़ोगे, उतनी जल्दी आदत लौट आएगी। नई आदत डालो जो पुराने व्यवहार को प्रतिस्थापित करे, जैसे सिगरेट छोड़ने पर गहरी सांस लेना या वॉक करना, जंक फूड छोड़ने पर फल या हेल्दी स्नैक लेना। इस तरह पुरानी आदत स्वाभाविक रूप से बदल जाती है। पहचान बदलना। आदत केवल काम नहीं होती, यह हमारी पहचान बन जाती है। जब आप खुद को स्वस्थ इंसान मानते हो, तो दिमाग आपको स्वस्थ विकल्प चुनने के लिए स्वाभाविक रूप से धकेलता है। जब आप खुद को एक्टिव इंसान मानते हो, तो आलस्य और अनहेल्दी खानपान अपने आप कम हो जाते हैं। पहचान बदलते ही आदतें अपने आप बदल जाती हैं। यह आदत और दिमाग के बीच का सबसे शक्तिशाली कनेक्शन है। निरंतर निगरानी। अंत में, लगातार निगरानी आदत तोड़ने का अंतिम हथियार है। रोजाना अपने व्यवहार पर ध्यान दो। कौन सी आदत सफल हुई, कौन सी फेल। रिकॉर्ड बनाओ। जितना अधिक आप खुद को देखते रहोगे, उतना ही नियंत्रण बढ़ेगा। निगरानी और समीक्षा आदत को नियंत्रित करने में मदद करती हैं। आदत तोड़ने के लंबे खेल। बुरी आदतें तुरंत नहीं टूटती। समय, निरंतर प्रयास और सही रणनीति चाहिए। हर छोटा कदम, संकेतों को बदलना, कठिनाई पैदा करना, नई आदत डालना, परिणाम महसूस करना, ये सब मिलकर आदत को खत्म करते हैं। धैर्य रखो, निरंतर कोशिश करो, यही सफलता की कुंजी है। इस विस्तृत भाग में हमने जाना कि बुरी आदतें कैसे पहचानें, संकेतों को छुपाएं, उन्हें अनाकर्षक बनाएं, कठिनाई बढ़ाएं, नई आदत से प्रतिस्थापित करें, पहचान बदलें और निरंतर निगरानी रखें। यदि इन तकनीकों का पालन किया जाए तो कोई भी आदत आपको नियंत्रित नहीं कर सकती। अगले में हम सीखेंगे कि आदतें हमारी पहचान और भविष्य को कैसे प्रभावित करती हैं और लंबे समय तक टिकाऊ बदलाव कैसे बनाए जाते हैं। हमने अच्छी आदतें बनाने और बुरी आदतें तोड़ने के तरीके देखे। अब हम उस गहरे स्तर पर जाएंगे जहां आदतें हमारी पहचान और भविष्य से जुड़ी होती हैं। यही वो जगह है जहां वास्तविक बदलाव शुरू होता है। पहचान की ताकत। हम अक्सर सोचते हैं कि आदत हमारी इच्छा शक्ति से नियंत्रित होती है, लेकिन जेम्स क्लियर बताते हैं कि आदतों की जड़ हमारी पहचान में होती है। यदि आप खुद को स्वस्थ इंसान मानते हो, तो दिमाग आपको स्वस्थ विकल्प चुनने के लिए स्वाभाविक रूप से धकेलता है। यदि आप खुद को एक्टिव इंसान मानते हो, तो आलस्य और अक्रियता अपने आप कम हो जाती है। पहचान बदलते ही आदतें अपने आप बदल जाती हैं। आदत और आत्मछवि। हर क्रिया आपके दिमाग को बताती है कि आप कौन हैं। यदि आप रोज 10 मिनट पढ़ते हो, दिमाग कहता है मैं एक रीडर हूं। यदि आप नियमित व्यायाम करते हो, दिमाग कहता है मैं एक्टिव हूं। यदि आप समय पर काम पूरा करते हो, दिमाग कहता है मैं जिम्मेदार हूं। छोटी आदतें धीरे धीरे आपकी आत्मछवि को आकार देती हैं। यही कारण है कि स्थायी बदलाव की शुरुआत पहचान से होती है। पहचान आधारित आदतें वे आदतें हैं जो इस विचार पर आधारित हैं, मैं ऐसा व्यक्ति हूं। ये आदतों को टिकाऊ बनाती है, क्योंकि आप केवल काम नहीं कर रहे होते, आप खुद को जी रहे होते हैं। मैं स्वस्थ इंसान हूं। आप जंक फूड कम खाते हो, नियमित व्यायाम करते हो। मैं लेखक हूं। आप रोज लिखते हो, विचार नोट करते हो। मैं रीडर हूं। आप हर दिन किताब पढ़ते हो। जब आदत पहचान से जुड़ जाती है, तब बाहरी मोटिवेशन की जरूरत कम हो जाती है। लंबी अवधि के बदलाव के लिए रणनीतियां।
टिकाऊ बदलाव के लिए आदतों को सही क्रम में रखना जरूरी है। छोटे कदम, शुरुआत हमेशा छोटी होनी चाहिए। निरंतरता, रोज कुछ न कुछ करना जरूरी है। मूल्यांकन, नियमित समीक्षा करो कि कौन सी आदत काम कर रही है, कौन सी नहीं। इस समीक्षा से आप अपनी रणनीतियों को सुधार सकते हैं। सत्य यह है कि आदतें स्थायी तभी होती हैं जब उन्हें लगातार देखा और अपडेट किया जाए। बाधाओं को पार करना, रास्ते में बाधाएं आएंगी। कभी आलस्य होगा, कभी समय कम होगा, कभी मन उलझेगा। लेकिन याद रखो, हर बाधा अवसर है सीखने का। छोटी हार को बड़ी हार मत समझो। हर बाधा पार करने का प्रयास आदत को और मजबूत बनाता है। संघर्ष थकाऊ वाला लगता है, लेकिन यह संघर्ष ही आदत तोड़ने की असली शक्ति है। अच्छी आदतों का चक्र 4 हिस्सों में चलता है: संकेत, चाहत, प्रतिक्रिया और इनाम। बुरी आदतों के चक्र को समझकर उन्हें तोड़ा जा सकता है। पहचान से जुड़ी आदतें लंबे समय तक टिकती हैं। जब हर क्रिया आपकी पहचान के अनुरूप होती है, तब आदत अपने आप मजबूत हो जाती है। छोटी आदतें, पहचान आधारित आदतें और निरंतर प्रयास मिलकर सफलता की नींव बनाते हैं। लोग अक्सर बड़ी उपलब्धियों की कल्पना करते हैं, लेकिन असली सफलता रोजमर्रा की आदतों में छुपी होती है। जो लगातार सही दिशा में छोटे कदम उठाते हैं, वही बड़े बदलाव लाते हैं। आदतें केवल काम नहीं होती, वे सोच, व्यवहार, निर्णय और जीवन शैली को आकार देती हैं। जो आदतें आप रोज अपनाते हो, वही आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाती हैं। इसलिए आदतों को गंभीरता से चुनो। हर छोटा कदम, हर क्रिया, हर निर्णय मायने रखता है। छोटी आदतें अपनाओ, बड़ी जीत पाओ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना।